Hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll study chapter 7, that is comparing quantity. So today we'll do the introduction and then we will solve the exercise. Okay. So now the first topic is percentage. अब ये percentage क्या होता है? Okay, percentage का मतलब होता है per 100. Okay, percentage का मतलब होता है per 100 और इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो परसेंटेज बेसिकली यूज होता है फॉर कंपेयरिंग रिजल्ट या किसी भी चीज की परफॉर्मेंस पता करने के लिए. ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए गीता के फाइनल एग्जाम में 80% है. ओके, एंड अनीता के फाइनल एग्जाम में 40% है. तो गीता और अनीता में से किसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है? ऑब्वियस सी बात है, गीता का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है. गीता के 80% है और अनीता के 40% है. ओके, सो परसेंटेज हमें पता चल गया, तो हमें ये पता चल गया कि गीता ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू अनीता. ठीक है, इसी तरह हम अटेंडेंस में भी कंपेयर कर सकते हैं. सो परसेंटेज के ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि यूज्ड होते हैं फॉर कंपेयरिंग रिजल्ट. ओके, नाउ अगर हमारे पास ये लिखा है 15%, 15% का मतलब क्या हुआ? 15 अपॉन 100 मीन्स 100 में से 15. ठीक है, 15% मीन्स 15 अपॉन 100 मीन्स 100 में से 15 या 15 आउट ऑफ 100. ओके, इसी तरह अगर 70% लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 70 अपॉन 100 मीन्स 100 में से 70. ओके, now the next topic is conversion. Now the next topic is converting fractional number to percentage. अब किसी fractional number को अगर हमें percentage में convert करना है तो वो हम कैसे करेंगे? अगर हमें कोई भी fractional number को अगर हमें percentage में convert करना है तो simply we multiply it by 100. Okay? मान लीजिए कोई fractional number है like 5 upon 4. ओके, अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. ओके, जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. 2 2 जा 4, 2 50 जा 100, 2 1 जा 2, 2 25 जा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 125%. ठीक है, 25 5 से कितना होता है? 125. तो ये 125% आ गया. ओके, सो ये तो हमने फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. नाउ नेक्स्ट इज कि अब डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज. अब डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें भी हम सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. चाहे कोई फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर हो, अगर हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो इसका भी एग्जांपल देखते हैं. लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया है 0.2. ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है. अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या कर दूंगी? सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. ठीक है, तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो अब देखिए यहां से जब ये पॉइंट हटेगा, जब ये ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 10 इंटू 100. ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20%. ओके, सो ये हमने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर को परसेंटेज में. ओके, डेसिमल नंबर होगा, सिंपल आप पॉइंट हटाइएगा एंड देन उसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है जिसमें हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और डेसिमल. अब आपको परसेंटेज दिया है और आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा. ओके, तब हम कैसे करेंगे? लेट्स सी. सपोज करिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ 25%. ओके, अब इस 25% को हमें फ्रैक्शंस या डेसिमल में कन्वर्ट करना है
तो हम क्या करेंगे, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 या 25 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे तो ये 25 वन जा एंड 25 फोर जा, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आया 1/4। और इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा तो सिंपली हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 1/4 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट लगाएंगे, 0, 4 2 जा 8, फिर 2 और यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, देन 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, तो ये क्या आ जाएगा 0.25। तो जब हमने 1/4 को डिवाइड किया तो क्या आया 0.25। ओके, सो जब हमने 25% को हमने जब फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया तो कितना आया 1/4, और 25% को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आया 0.25। ठीक है, तो इसी तरह हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज ऑफ समथिंग। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखते हैं, लाइक 25% ऑफ 40। ओके, मीन्स 40 का 25% आपको बताना है। सो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। 25% ऑफ 40 मीन्स 40 का 25% हमें बताना है, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25% का मतलब क्या हुआ 25 आउट ऑफ 100। ठीक है, ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, और 40 को हम ऐसे लिख देंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, देन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, so this will be equal to 10। so इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में आएंगे, तो आप इसी वे में सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ प्रीवियस टॉपिक में हमने कैलकुलेट किया था 25% ऑफ 40। ठीक है, मींस 40 का हमने 25% निकाला था। अब आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि 40% ऑफ इट इज 500। ठीक है, परसेंट ऑफ इट इज 500। ओके, सो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में आएंगे, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, 40% ऑफ इट, वो हमें पता नहीं है क्या चीज है, तो इट को हम ले लेंगे एक्स सपोज कर लेंगे। ओके, सो 40% ऑफ एक्स इज 500। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मींस एक्स का 40% 500 के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 40% मींस 40/100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, 40% ऑफ x इज 500 मींस 40% ऑफ x 500 की इक्वल हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने x इधर लिखा, ये 500, ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 100/40। तो इसे हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 1 2 5 0, तो ये कितना आ गया 1250। ठीक है, मीन्स 40% of 1250 is equal to 500। ठीक है, मीन्स 1250 का 40% किसके इक्वल है, 500 की इक्वल है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो टू परसेंट। अब रेशियो को हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करें, इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास क्या है 3:1, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। इस रेशियो को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये 3:1 है, तो टोटल पार्ट्स क्या हो जाएंगे, टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 3 + 1 = 4, तो टोटल पार्ट्स 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 3/4 और 1/4। ठीक है, तो अब हमें ये फ्रैक्शन मिल गया। अब हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो 3/4 का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 5 10, 0 2 1 2 एंड 2 25 50। तो 25 3 कितना होता है, 75%। सो दिस विल बी इक्वल टू 75%, ठीक है, जब हमने 3/4 का निकाला। इसी तरह हम 1/4 का कैलकुलेट करेंगे। 1/4 का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10, 0 2 1 2 एंड 2 25 50। तो ये क्या आ जाएगा, 25%। ओके, तो रेशियो से हमने परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। कितना आया, 75% एंड 25%, ठीक है। 3:1 रेशियो है और इसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 75% एंड 25%। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। मींस कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। एंड परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई स्टेपलर है, ठीक है, उसका प्राइस जो है पहले उसका प्राइस ₹50 था, ठीक है। 50 रुपीज से उसका प्राइस जो है 54 हो गया, ठीक है। कोई स्टेपलर है, उसका प्राइस जो है पहले 50 रुपीज था एंड 50 रुपीज से 54 हो गया। आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ, तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। तो ओरिजिनल अमाउंट क्या था, ओरिजिनल अमाउंट तो ये 50 रहेगा, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट 50 रहेगा। अमाउंट ऑफ इंक्रीज हमें निकालना है। अमाउंट ऑफ इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंक्रीज का मतलब कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 50 से 54 हुआ, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ वो हमें निकालना है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 54 में से 50 माइनस किया तो 4 आया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 50 है, ठीक है। 50 था, वो स्टेपलर का प्राइस पहले 50 था, फिर 50 से 54 आ गया। तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज तो आ गया हमारा 4, 54 माइनस 50 कर दिया, और ओरिजिनल अमाउंट हमारा 50 है। तो सिंपल हम इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में लिख लेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज कितना आ गया, 4 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट क्या था, 50 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 2 10, तो ये कितना आ गया, 8%, ठीक है। ये तो हमने निकाला परसेंटेज इंक्रीज के लिए। अब मान लीजिए परसेंटेज डिक्रीज अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, हम यही एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में ही हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए स्टेपलर का प्राइस पहले 50 था, ठीक है, और उसके स्टेपलर का प्राइस पहले 50 था और अब उसका प्राइस जो हो गया 45, ठीक है। पहले स्टेपलर का प्राइस 50 रुपीज था, अब वो डिक्रीज होके 45 हो गया रुपीज, ठीक है। तो हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ, पहले 50 था, उसके बाद 45 हो गया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज क्या हुआ, 50 माइनस 45। 50 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज हो गया 5, और ओरिजिनल अमाउंट क्या है, 50। तो ओरिजिनल अमाउंट लिख दिया 50 इंटू 100, ओके। देन ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5 2 10, सो दिस विल बी इक्वल टू 10%, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ गया, 10%।
तो मैंने आप लोग को दोनों का एग्जाम्पल बता दिया, परसेंटेज इंक्रीज निकालना एंड परसेंटेज डिक्रीज निकालना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो आप इसी वे में सॉल्व करिएगा, ओके। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंक्रीज की जगह आप अमाउंट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज लिखा है तो यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। अब इसमें हमें एक कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये जानना है कि ये क्या होता है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है। उस शॉपकीपर ने अपने शॉप के लिए किसी भी होलसेल मार्केट से एक पेन खरीदा, उसने वो पेन 10 रुपीज में खरीदा, ठीक है। तो जिस प्राइस में शॉपकीपर ने खरीदा वो प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। शॉपकीपर जिस प्राइस पे पेन खरीदा वो प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे शॉपकीपर बेचेगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। शॉपकीपर ने 10 रुपीज का कोई पेन खरीदा किसी मार्केट से और उसने 15 रुपीज में उस पेन को बेच दिया, ठीक है। तो 10 रुपीज क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस एंड 15 रुपीज क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, ओके। सो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ कि जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने परचेज किया, ठीक है। जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने परचेज किया या बाय किया वो हो गया कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने बेचा वो हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सीपी एंड एसपी, ठीक है। शॉपकीपर ने 10 रुपीज का पेन खरीदा तो सीपी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसका 10 रुपीज हो गया, और उसने 15 रुपीज में बेचा पेन को तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, एसपी क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। शॉपकीपर को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। नाउ अब लॉस और प्रॉफिट क्या होता है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। मींस अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तब क्या होगा, लॉस होगा। और अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल है सेलिंग प्राइस से तब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, ठीक है। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा सेलिंग प्राइस से तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, ओके। सो अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अगर हमें लॉस कैलकुलेट करना होगा तो ये कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी मींस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ओके। ओके, सो हम प्रॉफिट एंड लॉस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसका एग्जांपल भी देखते हैं। मान लीजिए शॉपकीपर ने 10 रुपीज का पेन खरीदा और उसने 15 रुपीज में बेच दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 15 और उसने खरीदा कितने का था, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 10 रुपीज, तो 15 माइनस 10 क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने प्रॉफिट निकाल लिया। और इसी तरह हम लॉस निकालेंगे। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसने 200 रुपीज का कोई टी शर्ट खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 200 और उसने उस टी शर्ट को बेचा 190 रुपीज में, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 190। 200 रुपीज में उस शॉपकीपर ने टी शर्ट खरीदा और 190 में बेच दिया, तो इसका मतलब उसे लॉस हुआ 10 रुपीज का। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा क्या है 200, एसपी कितना है 190,
तो उसको 10 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। ठीक है, अब हमें अगर ये पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट बताओ या लॉस परसेंट बताओ, तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। हमें एक्सरसाइज में इस तरह के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी मींस कॉस्ट प्राइस इनटू 100, एंड लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस, जितना भी लॉस हुआ है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, सो इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल फॉर दिस। सपोज करिए कि आपको एक स्कूटी खरीदनी है। ठीक है, वो स्कूटी 50,000 की है। आप बैंक के पास गए लोन लेने 50,000 का। ठीक है, तो आपने 50,000 का लोन बैंक से लिया। ठीक है, बैंक ने आपको 50,000 दे दिया, आपने 50,000 का उधार लिया। तो ये जो 50,000 है ये होता है प्रिंसिपल। ओके, मीन्स इतना पैसा आपको बैंक ने दिया। ठीक है, इतना पैसा आपको बैंक ने दिया, एंड अगर बैंक आपको 50,000 दे रहा है तो ऐसे तो है नहीं कि वो 50,000 आपको दे देगा और कुछ अमाउंट वो लेगा नहीं, ऐसे फ्री में तो वो देगा नहीं। अगर वो 50,000 ले रहा है तो वो आपको पैसे जो आपसे लेगा उसके साथ वो इंटरेस्ट भी लेगा कुछ। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट में वो एक्स्ट्रा मनी लेगा, तो जो एक्स्ट्रा मनी वो लेगा वही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सपोज करिए उसने एक्स्ट्रा मनी इसमें 10,000 लिया है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मनी जो बैंक ने आपसे लिया है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी यू बोरो, जितना पैसा आपने उधार लिया है। प्रिंसिपल होता है द मनी यू बोरो। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी आपने दिया बैंक को वो इंटरेस्ट होता है। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मान लीजिए आपने जो स्कूटी लिया है वो 50,000 आपको बैंक ने दिया। ठीक है, तो ये 50,000 प्रिंसिपल हो गया। अब उस पे बैंक ने अपना इंटरेस्ट लिया, यानी कि वो एक्स्ट्रा मनी जो लिया वो 10,000 लिया, 10,000 हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 60,000। ठीक है, तो इतना अमाउंट आपको वापस बैंक को देना है। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, जो टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको बैंक को वापस करना है वो अमाउंट होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होता है, जितना पैसा आपने बैंक से उधार लिया है। ठीक है, वो प्रिंसिपल होता है। सो प्रिंसिपल और अमाउंट में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिंसिपल क्या है, वो मनी जो आपने बोरो किया है, मींस जो आपने बैंक से जो मनी उधार लिया है, तो वो प्रिंसिपल है। अमाउंट क्या है कि जितना टोटल मनी आप बैंक को वापस करोगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो अमाउंट है। ठीक है, जैसे हमने बैंक से 50,000 का उधार लिया, तो बैंक ने हमें 50,000 दिया, तो ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, अब बैंक अगर हमें 50,000 उधार दे रहा है तो वो अपना सपोज करिए 10,000 इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है ये इंटरेस्ट हुआ। एंड अमाउंट क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये अमाउंट जो है ये इतना पैसा हमें बैंक को वापस करना है। ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल 50,000 है और 10,000 इंटरेस्ट है 60,000। तो हमने अगर बैंक से 50,000 लिया है तो हमें 60,000 वापस करना है। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, टोटल मनी जो कि हमें बैंक को देना है, बैंक को पे करना है विथ इंटरेस्ट। ओके,
एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ओके, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जहां पे P हमारा क्या है? प्रिंसिपल है. P हमारा प्रिंसिपल है एंड R क्या है? R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, मींस किस रेट पे इंटरेस्ट दिया. एंड T क्या है? टाइम, मतलब 2 years, 3 years, 4 years, मतलब कितने टाइम के लिए आपने मनी बोरो किया है. ठीक है, ये टाइम है. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है. तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रिंसिपल दिया रहता है, रेट दिया रहता है और सिंपल इंटरेस्ट दिया रहता है और टाइम पूछा जाता है. ठीक है, तो कभी कभी आपसे कह सकते हैं कि रेट कैलकुलेट करो, कभी कह सकते हैं आपसे टाइम कैलकुलेट करो. तो हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. So now we completed the introduction part. If you have any doubt, then please mention in the comment and please subscribe my channel. Bye bye. Take care.